और इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। पाकिस्तान में जो खबर सबसे ज्यादा डिस्कस हो रही है, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक सम्मान दिया गया। इस वक्त की ये बड़ी खबर है, ब्रेकिंग न्यूज है, बल्कि ये ग्लोबल खबर इस वक्त बन चुकी है कि डोभाल को ये सम्मान गृह मंत्री अमित शाह ने पुणे में आयोजित कार्यक्रम में दिया। ये मनाजिर देख के मुझे यकीन हो चला है कि इनको कोई शिकस्त नहीं दे सकता। ने कहा था, किसी शानदार शख्स ने कहा था कि इंसान हारता तब है जब वो हार मान लेता है। इस दौरान अमित शाह ने कहा, जब भी मोदी सरकार का इतिहास लिखा जाएगा तो अजीत डोभाल के लिए सुनहरे शब्दों में खास अध्याय जरूर लिखा जाएगा और अजीत डोभाल ने देश की आंतरिक और बाहरी सुरक्षा को अभेद्य बना दिया है। जिसके नतीजे में आप देखिए जो जंग हमारे ऊपर मुसल्लत हुई कि 1 लाख पाकिस्तानी शहीद हो गए पाकिस्तान के अंदर और एक भारतीय फौजी नहीं मरा। आपको क्रेडिट देना पड़ेगा कि अजीत कुमार डोभाल ने और रॉ ने यकीनन पाकिस्तान को इस लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट में, इस इंसर्जेंसी में हमें बहुत तकलीफ पहुंचाई। हम सिर्फ खुशफहमी में रहे कि हमारी आईएसआई नंबर 1 एजेंसी है, पाकिस्तान को कुछ नहीं हो सकता, हम आखिरी खतरे तक लड़ेंगे। पता ये बकवासियात हमें करने की जरूरत नहीं थी जब हमारा खून रोज बह रहा है। अजीत डोभाल ने आज जेनजी को बड़ा मैसेज दिया। उन्होंने कहा कि आज की युवा पीढ़ी को समझना होगा कि लंबे संघर्ष के बाद देश को आजादी मिली है। डोभाल ने युवाओं को संदेश देते हुए कहा है कि युवा देश हित के बारे में सोचें और अपने आप को देश को समर्पित करें। आज का जो यूथ है वो अपने आप को समर्पित करे कि मैं राष्ट्र हित में ही करूंगा। अगर मेरे छोटे मोटे इंटरेस्ट हो भी, चाहे कुछ हो, उनको मैं नजरअंदाज करूंगा, वो बात की बात है। अभी तो देश को बनाना है। ये वो समय है जो हम गंवा नहीं सकते। ये एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी इस देश के इतिहास में आई है और मुझे आशा है कि हम लोग इसमें कामयाब सिद्ध होंगे और अपना एक नया इतिहास बनाएंगे। भारतीय नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल के बयान ने एक बार फिर भारत के तौसीह पसंदाना अजाइम से पर्दा उठा दिया। हिंदुत्व का नजरिया अखंड भारत की जुस्तजू एक बार फिर पूरी तरह आया हो गई है, एक्सपोज हो गई है। भारतीय नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल ने नए भारत के अजाइम का प्रचार करते हुए कहा कि भारत न सिर्फ अपनी सरजमीन पर बल्कि उन ममालिक में भी कार्रवाई करेगा जहां से उसे खतरा होगा। तम वेदिनी किरण का संचार मांगता हूँ, जड़ता विनाश को फिर भूचाल मांगता हूँ। सदा लहू में संचार मांगता हूँ, प्यारे स्वदेश के हित अंगार मांगता हूँ। विश्व का सदा लहू में संचार मांगता हूँ, तूफान मांगता हूँ, विस्फोट मांगता हूँ, चढ़ती जवानियों का श्रृंगार मांगता हूँ। ये जो भारत का इस वक्त कौमी सलामती का मशीर है अजीत कुमार डोभाल, ये जासूस था और इसने लाहौर में कोई 8-10 साल गुजारे और ये जादूगर, शक्ल से तो जादूगर ही लगता है। तो ये नजूमी नागी बन के ना बैठा हुआ था, ये दाता साहब वाली जो गली है ना बाजार, उसमें इसने जनाब अपना महबूब आपके कदमों में और इस तरह की चीजें करके और तो ये पामिस्ट बना हुआ था। तो इसने वहाँ 8-10 साल गुजारे और बकौल रा के या इनके के उसने अपना मिशन जो था वो मुकम्मल किया और अभी वो इतना अहम है कि भारत की कौमी सलामती का मशीर है। सारी जो रा और दीगर एजेंसियां उसको जवाबदेह हैं। दुनिया इस वक्त हैरान कुन है, हैरानगी है उनको कि हिंदुस्तान जो सेक्युलर बनता था किया था, वो कैसे हो सकता है कि इधर ऐसी बात हो, मगर अब वैसे हो रहा है। अब आप लोग कहेंगे भाई अब इनकी कौन सी खबर आ गई, तो जी सुनने में ये आ रहा है कि भारत जो है वो इजराइल को वेपन्स बेच रहा है, यानी कि जो भारत में वेपन्स तैयार होते हैं वो वेपन्स जो है वो इजराइल को दिए जा रहे हैं। ऐसी न्यूज आई है, कंफर्मेशन कोई नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ जो है वो घबराहट सी आ गई है। मुझे समझ नहीं आती, भारत अगर वेपन्स बना रहा है तो वो चाहे इजराइल को दे, चाहे अफगानिस्तान को दे, चाहे ईरान को दे, चाहे दुनिया में कहीं दे, उस पे पाकिस्तान में किस लिए खलबली मच जाती है। मतलब एक तो हम लोग कुछ बनाते नहीं, ऐसा नहीं, हमारे पास भी वो पाव वाले बम है, लेकिन हम उन्हें इस तरीके से सेल तो नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर भारत वेपन्स जो है वो इजराइल को दे रहा है तो उसके ऊपर जरूर हमारे यहाँ बहुत से लोग परेशान हैं। तो उनको सबसे पहले तो मुझे ये कहना है कि आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। अब मैं ये बात किसके लिए कह रही हूँ, आपके फेवरेट, जी हाँ, डॉक्टर कमर चीमा। सुन लेते हैं डॉक्टर साहब क्या कह रहे हैं। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, एक खबर आई है जिसमें ये पता चला है कि इंडिया जो है
वो इजराइल को बड़ी तादाद में असला दे रहा है। इंडियन साइड जो है वो इसमें बिल्कुल ये कह रही है कि ऐसी बात नहीं है, लेकिन इस चीज को कौन अब वेरीफाई करे? एमनेस्टी इंटरनेशनल ने तो कह दिया कि जनाब इंडिया बड़ी तादाद में असला इजराइल को प्रोवाइड किया, जिसकी वजह से ये हालात खराब हुए, और इंडिया इज अ पार्ट ऑफ दैट प्रोसेस। अब क्वेश्चन ये आता है कि जब इंडिया, कौन से हालात खराब हुए? ऐसे तो ईरान के लिए भी कहा जाता है डॉक्टर साहब के ईरान को जो है वो चाइना वेपन्स देता रहा है, मिसाइल्स देता रहा है, गाइड करता रहा है अटैक वगैरह जो चल रहे थे अमेरिका और ईरान के बीच में। और सबसे बड़ी बात ये कि हमें किस बात की घबराहट है? जैसा मैंने पहले कहा कि हमें भी कुछ तैयार कर लेना चाहिए, कोई वेपन्स या कोई और चीज जिससे कि लोगों को हमारी जरूरत हो या हमारे उन प्रोडक्ट्स की जरूरत हो, और हम जो बार बार इधर उधर कटोरा लेके घूमते रहते हैं, कभी IMF कभी वर्ल्ड बैंक, उसके बजाय हम भी कुछ वेपन्स बना लें, कुछ मेडिसिन बना लें, कुछ और ऐसी चीजें जिसे कहते हैं मिसाइल बना लें कि दुनिया हमसे भी कुछ ले ले, खरीदे, ताकि हमारे पास भी कुछ डॉलर आ जाए, हमें सिर्फ और सिर्फ डोनेशन और लोन पे ना रहना पड़े। खैर सुनते हैं डॉक्टर साहब, वैसे घबरा जाते हैं बड़ी जल्दी। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, अजीत डोभाल सर को भारत की तरफ से सम्मानित किया गया, लेकिन ये चर्चा पाकिस्तान में हो रही है और पाकिस्तानियों की चीखें अजीत डोभाल के नाम से ही कांपने लगती है और उनकी आत्मा रोने तक आ जाती है, क्योंकि जिस तरह से अजीत डोभाल का खौफ उनके शरीर में बसा हुआ है, ये साफ दिखाता है कि एक आदमी ने किस हद तक काम किया है कि उसके नाम से हमारे देश के दुश्मन कांपते हुए दिखाई देते हैं। और ये कोई कहने की बात नहीं है, आपने इस वीडियो में देखा ही होगा कि किस तरह से उनका नाम ले लेकर ये लोग चीख रहे हैं, क्योंकि जिस आदमी ने ये काम कर दिखाया है वो भारत का लाल है, और वही करने को आज भारत के हर युवा से कह रहे हैं और उन्हें प्रेरित कर रहे हैं कि हमें अपने देश के बारे में सोचना होगा। और ये देखकर पाकिस्तानियों की चीखें निकल रही है। दोस्तों, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कि इतने अच्छे इजराइल से ताल्लुकात हैं, तो इजराइल के हवाले से बैकआउट नहीं करना चाहिए उनको, या वो इस पोजीशन में नहीं आना चाहिए। उनको कहना चाहिए कि हाँ भाई, हमारे इजराइल से ताल्लुकात हैं और हम जब जब जैसे जैसे दिल करेगा हम असला देंगे। दिस इज अ सिंपल क्वेश्चन। और देखिए, इसमें कोई बुरी बात भी नहीं है, दो ममालिक हैं, आपस में इंडिपेंडेंट ताल्लुकात हैं, तो दैट्स सिंपल। अब वो कहते हैं जी हमारे रोबस्ट लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ऑन स्ट्रेटेजिक ट्रेड कंट्रोल्स के ऊपर। अच्छा, ये बेसिकली ये जो सेंटेंस है ना, इंडिया हैज अ रोबस्ट लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ऑन स्ट्रेटेजिक ट्रेड कंट्रोल, इसका मतलब यह है कि हमने वो असला नहीं दिया जो गजा में इस्तेमाल हुआ।